हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म एंड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए कि कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकत्व हो जाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के अंदर चुंबक की क्षेत्र शक्ति लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र शक्ति से कम हो जाती है। यह पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाती हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इन गुणों को प्रतिचुंबकत्व डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं, जिसमें आपके बिस्मिथ Bi जिनके संकेतांक भी दे रखे हैं, जस्ता Zn, तावा Cu, चांदी Ag, सोना Au, हीरा C, क्योंकि कार्बन का यह अपूर्ण रूप है हीरा तो इसको C से दर्शाते हैं C, नमक NaCl, जल H2O, पारा Hg, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2 इत्यादि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात की अपेक्षा इन पदार्थों में से कठिनाई से गुजरती हैं, अर्थात ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। इन पदार्थों में निम्न गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 गुण दे रखा है आपका, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो छड़ अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। देखिए, नॉर्थ और साउथ के बीच में आपने कोई भी इस तरीके का पदार्थ लगाया तो ये अपना लंबवत यानी कि खड़ा हो जाएगा, यानी कि लंबवत अवस्था में आ जाएगा। सेकंड वाले में देखिए आप, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में हैं, क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि कांच की प्याली में प्रतिचुंबकीय द्रव लेकर उसे दो पास रखे चुंबकीय ध्रुवों पर रख दें तो द्रव बीच में दब जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बीच में सबसे प्रबल है। यदि ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो द्रव बीच में ऊपर उठ जाता है, क्योंकि अब क्षेत्र ध्रुवों के समीप अधिक प्रबल है। तो देखिए, अगर रखते हैं तो बीच में ये दब जाता है, अगर ध्रुवों को अलग अलग दूरी बढ़ा दें तो किनारों से दब जाएगा और ऊपर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के घोल को कैपिटल U नली में भरकर नली की एक भुजा को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच रख दें तो उस भुजा में घोल का तल गिर जाएगा। तो देखिए, कोई आपके चुंबकीय U आकार की कोई नली है जिसमें चुंबकीय पदार्थ को भरा है, अगर वो आप मैग्नेटिक क्षेत्र में रखेंगे तो उसका जो तल है वो नीचे की ओर गिर जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ डाईमैग्नेटिज्म। देखिए, सभी पदार्थों के परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। बंद कक्षाओं में गतिशील इलेक्ट्रॉनों का परिणामी कोणीय आघूर्ण शून्य होता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के न केवल चक्रण आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बल्कि कक्षक आघूर्ण भी विपरीत होते हैं। अतः परिणामी चुंबकीय आघूर्ण भी शून्य हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखने पर बंद कक्षाएं इस प्रकार प्रभावित होती हैं कि सभी कक्षक
लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं। यह चुंबकीय आघूर्ण ही प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न करता है। यदि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाता है। इस प्रकार वे सभी पदार्थ जो युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं प्रतिचुंबकत्व दर्शाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले पदार्थ प्रतिचुंबकत्व नहीं दर्शाते। वह प्रत्येक पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं, प्रतिचुंबकत्व पदार्थ रखते हैं। प्रतिचुंबकत्व अनुचुंबकीय की तुलना में अधिकतम 10% से भी कम प्रभावी होता है। दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होने के कारण प्रतिचुंबकत्व अनुचुंबकत्व के समक्ष प्रभावहीन हो जाता है। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पदार्थ प्रतिचुंबकत्व का प्रदर्शन नहीं कर पाते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकत्व को जन्म देती है। आगे देखिए, प्रतिचुंबकत्व की गणना। प्रत्येक पदार्थ में अनगिनत परमाणु होते हैं। असंख्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता को प्रभावित करते हैं। पदार्थ में उपस्थित प्रतिचुंबकीय परमाणुओं द्वारा उत्पन्न प्रति आवोगाद्रो अंक परमाणुवीय प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता निम्न प्रकार व्यक्त की जा सकती है कि XA = n डेल्टा E² अपॉन 6mc², सिग्मा I = n, और सिग्मा के नीचे आपके दे रखा है कि I = 1। R1² माइनस का है। यहाँ पर XA = परमाणुओं की प्रति आवोगाद्रो अंक प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता है। Na आवोगाद्रो अंक है। E आपके इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। स्मॉल m आपके द्रव्यमान है। C प्रकाश का वेग है या गति है, और आपके स्मॉल n इलेक्ट्रॉन संख्या है, और आपके R12 औसत वर्ग त्रिज्या है। तो किसी यौगिक की आणविक प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता उनके अणु में प्रत्येक परमाणु तथा उपस्थित प्रत्येक बंध की प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता के योगदान के बराबर होती है। परमाणु प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता XA तथा बंध प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता XB पास्कल नियतांक कहलाते हैं। कुछ प्रमुख परमाणु आयनों की प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता एवं कुछ बंधों की प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता एक टेबल दे रखी है, जो आप टेबल देख सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार प्रतिचुंबकत्व किसी भी अणु के लिए प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता की गणना द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एसीटोन CH3COCH3 के लिए प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। तो देखिए, डायग्राम दे रखा है। इसका संरचना सूत्र है आपका C। कार्बन के 3 आपके मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन का है और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल हैं। तो ये कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं। अतः एसीटोन में 3 कार्बन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन बॉन्ड H यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बंध, और 1 कार्बन कार्बन बंध तथा 1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध हैं। कार्बन से कार्बन बॉन्ड तथा कार्बन से हाइड्रोजन बंधों के लिए प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता 0 मानी जाती है। अतः परमाणुओं एवं बंधों के लिए प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता टेबल 3.1 से ले सकते हैं।
3 कार्बन परमाणुओं के प्रति या 3 कार्बन परमाणु के कारण प्रति चुंबकीय सुग्राह्यता 3 इंटू ब्रैकेट में -6.0 इंटू 10⁻⁻6 और हाइड्रोजन के लिए 6 इंटू -2.9 इंटू 10⁻⁻6 और आपके ऑक्सीजन के एक परमाणु के लिए 4.6 इंटू 10⁻⁻6 और कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए 6.3 इंटू 10⁻6। तो आणविक प्रतिसुग्राह्यता जो निकल के आती है वो -33.7 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मोल। तो आपके प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता ऋणात्मक होती है। यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। यह आपका प्रतिचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ टॉपिक कंप्लीट होता है।